नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वंदना है और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ब्लैक फंगस के ऊपर। जी हाँ, ये आजकल इतनी ज़्यादा चर्चा में है। फेसबुक, गूगल और भी कोई ऐप्स पे आप देखेंगे तो हर जगह ब्लैक फंगस का ही अपडेट होता है कि ब्लैक फंगस है क्या, ब्लैक फंगस से बचने के तरीके और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर सारी बातें डिटेल में बताएंगे कि ब्लैक फंगस है क्या, इसका ट्रीटमेंट क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। ब्लैक फंगस दिखता कैसा है, पाया कहाँ जाता है और ये है क्या, एग्जैक्टली ये है क्या। तो सभी के दिमाग में एक ये चीज़ बनी हुई है। अभी हम कोविड जैसी भयंकर महामारी से जूझ रहे हैं और एकदम से हमें सुनने में आता है कि एक ब्लैक फंगस नाम की भी कोई चीज़ हमारे इस सिचुएशन में एंटर कर चुकी है, जो कि वो भी बहुत ही डेंजरस है। आप देखेंगे इस इमेज में कि ये सीलन की वजह से इसके ऊपर ब्लैक कुछ चीज़ें आ रखी हैं। वो सीलन से जो आता है वो फंगस होता है जो जम जाता है। अब दूसरी आप इस इमेज में देख रहे हैं वो भी उसी तरीके से है। ये जो रोटी के अंदर फंगस लगी हुई है, बट ये ब्लैक फंगस नहीं है, मैं आपको बताऊंगी। यस, ये भी उसी की एक फैमिली में से बिलोंग करती है, उसी फंगस की फैमिली से बिलोंग करती है। तो इस टाइप का ही होता है कुछ ब्लैक फंगस। और ब्लैक फंगस के बारे में अगर आपको मैं और डिटेल में बताऊं तो ब्लैक फंगस एक्चुअल में वो ब्लैक कलर का नहीं होता। अगर आप सोचें कि वो जो दीवार पे काला काला लगा हुआ है वो ब्लैक फंगस ही है, नहीं है, वो फंगस, बट वो ब्लैक फंगस नहीं है। ब्लैक फंगस जो होता है वाइट कलर का होता है। उसे ब्लैक फंगस क्यों कहते हैं, कभी आपने सोचा? नहीं, तो मैं बताती हूँ। ब्लैक फंगस इसलिए कहते हैं, जब वो हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारे स्किन के जो टिश्यूज़ होते हैं उसको वो ब्लैक करना स्टार्ट कर देता है। ब्लैक करने से क्या होता है कि वो एरिया, उसके टिश्यू मर जाते हैं और वो एरिया अगर आपके यहाँ इन्फेक्ट हुआ है या बॉडी में कहीं इन्फेक्ट हुआ है तो वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस बीमारी को ब्लैक फंगस कहते हैं। ब्लैक फंगस एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन है जो कि आपके स्किन के टिश्यू तो ख़राब करता ही करता है, साथ में और भी बहुत सारी बीमारी पैदा करता है, जैसे कि आपके स्किन के टिश्यू ब्लैक होना, नोज़ के अंदर बहुत ज़्यादा म्यूकस जम जाना, आपको ब्रीथिंग में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होना, साथ में आपके इस फेशियल एरिया हो गया या फिर हाफ एरिया में पेन रहना, सूजन रहना, या फिर इस जगह में कुछ चीज़ें महसूस ही ना होना। तो ये इसके सिम्टम्स है। और भी इसके सिम्टम्स हैं लाइक खून निकलना खांसी आते टाइम, और आपको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है लाइक साइनस वगैरह की, साइनस की वजह से आपके अंदर ये इन्फेक्शन अगर चले गया तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है गाइस, बहुत ज़्यादा, जो आप सोच भी नहीं सकते। तो इसके साथ साथ मैंने आपको सिम्टम्स तो बता दिए और इसका एक साइंटिफिक नाम है जो कि है म्यूकरमाइकोसिस। जी हाँ, म्यूकरमाइकोसिस, या फिर आप कह सकते हैं ब्लैक फंगस। अब आप सोच रहे होंगे कि म्यूकरमाइकोसिस या फिर ब्लैक फंगस पाया कहाँ जाता है। मैंने आपको ये तो दिखा दिया पिक्चर्स के माध्यम से कि किस टाइप का होता है, इसके स्पोर्स किस तरीके के होते हैं, और ये पाया हमारे एनवायरनमेंट में जाता है। जी हाँ, हमारे एनवायरनमेंट में और सॉइल में पाया जाता है। अब आप एक और चीज़ पे क्वेश्चन करेंगे कि ये हमें क्यों नहीं इन्फेक्ट कर रहा, अगर ये एनवायरनमेंट में फैला हुआ है या सॉइल के अंदर है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है, वो है इम्यूनिटी। जी हाँ, इम्यूनिटी एक बहुत ही बाखूबी रोल निभाती है आपकी लाइफ में, आपको बीमारियों से बचाए रखने में। अगर आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो ये बीमारी आपको जल्दी से जल्दी अटैक कर सकती है, और अगर आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो आप इस बीमारी से बचे हुए हैं आज तक। क्यों? क्योंकि ये बीमारी ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही लेटेस्ट बीमारी है, ये अभी पनपी है, ऐसा नहीं है। ये कई वर्षों से हमारे इस जगह पे एग्जिस्ट करती है, बट क्योंकि इम्यूनिटी की वजह से हम बचे हुए हैं। और अब ये एकदम से एक्टिव इसलिए हुई है क्योंकि कोविड की वजह से जो लोगों ने बहुत सारे बॉडी के अंदर स्टीरॉइड्स लिए थे, या उन लोगों की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हुई है,
उस वजह से इसका जो रेशियो है वो बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, अगर मैं बात करूं कि एक्टिव केसेस हैं ऑल ओवर द इंडिया, वो मैं आपको बता देती हूँ कि 9000 के लगभग एक्टिव केसेस हैं। ये पास्ट अभी रीसेंट डेटा है कि 9000 के करीब एक्टिव केसेस आ चुके हैं। और ये किस किस जगह पे है मैं आपको बता देती हूँ। वो स्टेट्स भी जो कि अभी डेंजर जोन में आ चुके हैं, लाइक राजस्थान, तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना, दिल्ली जैसे जगहों पे ये बीमारी आ चुकी है। तो दोस्तों, और इसके अलावा इसके क्या बचाव के तरीके हैं? इसके ये बचाव के तरीके हैं कि अगर आपको इस टाइप के जो सिम्टम्स से रिलेटेड कोई भी बीमारी फील होती है, आपको ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी है, आपके कफ निकल रहा है वो भी ब्लड वाला, या फिर नोज़ एरिया में यहाँ पेन आ रहा है, या जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए वो वैसा आप फील कर रहे हैं, तो इमीडिएटली आप जाएं, टेस्ट करवाएं। इसका टेस्ट कौन सा है वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। दोस्तों, इसका जो टेस्ट है वो है नेसल एंडोस्कोपी विद बायोप्सी। जी हाँ, अगर आप इस बीमारी से इन्फेक्टेड होते हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये कराना पड़ेगा, तभी वो बीमारी डिटेक्ट होगी। और ये काफ़ी 30 मिनट का प्रोसेस है, जिसके बाद आपकी बीमारी प्रॉपरली डायग्नोज होगी। तो इसका जो मॉर्टेलिटी रेट है वो है 50%। जी हाँ, 50%, आई मीन ये सच में एक सीरियस कंसर्न है। 50% यानी कि 100 में से 50% डेथ चांसेस पॉसिबल हैं। और बात करें अगर हमें इमीडिएटली अगर ये बीमारी का कुछ एहसास होता है तो हमें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाके वो टेस्ट कराना चाहिए, इसके बारे में डायग्नोस करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप कोई छोटे मोटे क्लिनिक से करवा रहे हैं इसका टेस्ट, तो मैं ये एडवाइस करूंगी कि बिल्कुल ये भूल के भी गलती ना कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस बीमारी है। तो आप इसका इलाज हमेशा ही बड़े हॉस्पिटल से ही करवाएं, जहाँ पे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं। इस बीमारी से किन किन को ज़्यादा खतरा है? जो कि कोविड पेशेंट थे, या कोई मिसयूज़ कर रहे थे स्टीरॉइड्स का। मिसयूज़ से मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिना कंसल्ट किए डॉक्टर के वो स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, या फिर वो डेली बेसिस पे स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, या फिर वो शुगर पेशेंट है, या वो HIV पॉजिटिव है, या फिर वो कैंसर पेशेंट्स हैं। तो इस टाइप के लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा है और उनको बहुत ही संभल के रहना चाहिए। अगर उनको इस तरीके का कोई भी एनवायरनमेंट फेस होता है तो उस एरिया को जल्दी से जल्दी क्लीन कीजिए, और इस एनवायरनमेंट में जो स्पोर्स होते हैं उसको पनपने ना दीजिए, क्योंकि इसके जो स्पोर्स हैं वो ही आपकी बॉडी में एंटर होते हैं थ्रू नोज़। अगर वो नोज़ के ज़रिए जा सकते हैं, या फिर अगर आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो स्किन में कहीं कट लग जाता है या बर्न हो जाता है, तो वो स्पोर्स आपकी बॉडी में वहाँ से भी एंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको इस वीडियो की मदद से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें, ताकि जिनको भी ये दुविधा है कि ब्लैक फंगस है क्या, इसके सिम्टम्स क्या हैं, और इसके अगर ये हो जाता है किसी को भी आपकी फैमिली में या आपको, तो हमें क्या करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।